गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल ऑन ज्ञान रीति ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। और आप जुड़ने जा रहे हैं एसएससी मैथ्स क्लास में। आज हमारा 4th डे है, परसेंटेज की क्लास नंबर 4 आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो आप सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा माय डियर फ्रेंड्स कि प्लीज़ अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। ठीक है, चलिए। तो अब तक हमारी 3 क्लासेस हो चुकी है परसेंटेज की। आज हमारी 4th क्लास है। 4th क्लास में हम क्या पढ़ने वाले इसको थोड़ा सा आगे देखेंगे। ठीक है, एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दें। जहां पर भी सोशल मीडिया पे आप जुड़े हुए अपने फ्रेंड्स के साथ, वहां पर शेयर करें अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव सभी को। जो भी एसएससी की किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है या किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव, एसएससी नहीं, एसएससी, बैंकिंग, एनटीपीसी या स्टेट पीएससी किसी भी तैयारी कर रहा हो, परसेंटेज हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो एसएससी मैथ्स अरिथमेटिक परसेंटेज आज हम नंबर बेस्ड क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। संख्याओं पे आधारित जो प्रश्न आते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज हमारा चौथा दिन है, राइट। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आज आपका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है जो 42 से स्टार्ट करेंगे। 41 क्वेश्चन अब तक मैं करा चुका हूं आप लोगों को। आपको बोला जा रहा है कि 21% ऑफ ए नंबर इज 546। माय डियर फ्रेंड्स ध्यान दें, 21% ऑफ ए नंबर इज 546। किसी नंबर का 21% 546 है, राइट। वट विल बी 89% ऑफ दैट नंबर। आपको उस नंबर का 89% चाहिए। यानी हम बात करें कि 21% है किसी नंबर का, वो आपको कितना दे रखा है, 546 दे रखा है। आपको क्या निकालना है, 89% निकालना है। क्या निकालना है डियर, 89%, करेक्ट। 89% निकालना है। 21% की वैल्यू 546 है, आपको 89% निकालना है। ठीक है, तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 21 का डिवाइड करो, 21 दूना 42, कितना बचा, 12 बचा। 21 6 126, ठीक है। 26 बार कटा तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ गया, 26 इंटू मल्टीप्लाई बाई 89। मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक 9 छिकी 54, इकाई अंक को देखो 9 6 54, इकाई अंक 4 आएगा, मतलब ऑप्शन डी आपका एब्सोल्यूट करेक्ट है। वैसे भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आने वाला, करके देखो। 9 6 54, 54 का 4, कैरी कितना बचा, 5, राइट। उसके बाद 9 2 18, एंड टू एंड और मीन टू मीन गुणा करो। 9 2 18 और 8 6 48, 48 और 18 कितना होगा, 66, 66 और 5 कितना होगा, 71, 1 आ गया, कैरी कितना बचा, 7, राइट। फिर 8 2 16, 16 और 7 23, 2314 आपका राइट आंसर। आप काफी बच्चे ऐसे भी करते हैं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 21% की वैल्यू आपको दे रखी है 546, राइट। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, बताइए, 26 आ जाएगी, कट जाएगा ये इससे। तो बताइए 89% की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, 89 इंटू 26, राइट। एक एक नियम लगा दो, यूनिटरी मेथड, तो आपको वही आने वाला है। आप चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे करें, करेक्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 43। इसको देखिए, अच्छे से केयरफुली रीड करें, आंसर करें। एक संख्या का 3/5, 3/5 का मतलब होता है 3/5, 3/5 का 1/4, एक संख्या के 3/5 का 1/4 42 है, उस संख्या का 40% फाइंड करना है। यानी अगर मैं बात करूं माई ब्यूटीफुल लर्नर्स कि 3/5, किसी संख्या का 3/5, ध्यान दें, कोई संख्या है आपके पास, उस संख्या के 3/5 का 1/4, 3/5 का 1/4 कितना दे रखा है, 42 दे रखा है। कितना दे रखा है, 42। आपको उस संख्या का 40% निकालना है। 40% की अगर मैं बात करूं तो 40% क्या है मेरे पास, अगर मैं बात करूं 40% इज नथिंग बट 2/5। मुझे 2/5 की वैल्यू चाहिए, तो मुझे 2/5 चाहिए। इसका मान मुझे ये दे रखा है, मुझे 2/5 की वैल्यू चाहिए, राइट। नीचे 5 तो है, मुझे 2 और चाहिए, तो पहले 3 से कैंसिल करो, कितना आ जाएगा, 14। तो 1/5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 14 इंटू 4 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2/5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 14 इंटू 4 इंटू 2, राइट और नॉट, कितना आ जाएगा, 112। कितना आएगा, 112 आ जाएगा। 1112 आपका राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आप आसानी से कर सकते हैं, राइट। ठीक है, क्लियर और नॉट। भाई 3/5 का 1/4 जो है वो 42 दे रखा है, तो 2/5 कितना होगा वो निकाल लो आप आसानी से, क्लियर। कई बच्चे इसको ऐसे करने की कोशिश करते हैं, राइट, कि कोई संख्या है, उसका 3/5 और फिर उसका 1/4 42 है, यहां से पहले संख्या निकालेंगे, राइट। कितना आएगा, 14, 14 इंटू 20 आ जाएगा आपके पास। फिर निकालेंगे संख्या का 2/5, कितना आ जाएगा,
14 इंटू 20 इंटू 2/5। तो इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट करें, ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन मार्क लगाना, यहाँ भी लगाना, यहाँ भी लगाना, बात एक ही है। तो 5 चौका 20 आ जाएगा, वही 14 8 1112 आपका राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, 43 हो चुका है आपका, क्वेश्चन नंबर 44 पे चर्चा करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है कि एक संख्या जो 16% बढ़ाने पर 1914 हो जाती है संख्या है। आपके पास कोई नंबर है, वो 16% बढ़ाने पर 1914 हो जाती है। 16% बढ़ाने पर कितनी हो जाती है? 1914 हो जाती है, राइट। तो आपको बोल रहा है कि वो संख्या क्या है। मैं उस संख्या को इनिशियली, कोई भी नंबर है, मैंने क्या बोला, इस यूनिवर्स में कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो उस संख्या को मैं 100% ले लेता हूं। तो अगर कोई संख्या 100% है, उसमें मैंने 16% बढ़ा दिया, तो वो संख्या कितनी हो गई? 1914 हो गई। यानी बात करूं तो 116% का मान आपको 1914 दे रखा है, आपको चाहिए 100% का मान। तो आप मुझे बताइए 116% का मान 1914 दे रखा है, तो 116 का मान अगर 1914 है डियर, तो बताइए 100% का मान क्या होगा? 100 से गुणा कर दो, राइट। 116 का मान 1914, 100 का मान निकालना, गुणा कर दो भाग देकर, राइट। अरे एक ही बात है, आप डायरेक्ट करो, 116 से कैंसिलेशन करो, कितना आएगा देखे, 116 से कैंसिल करो, कैंसिल करेंगे तो 58 आ जाएगा, और ये कितना आएगा? 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, और 2 7 जा आपके पास 14, राइट। 29 से काट दो, 29 दूना 58, 29 तिया 87, 8 बचेगा, 29 तिया 87, 2 से काट दो, 50 कटेगा, फाइनल यू विल गेट 33 इंटू 50। 33 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 1650, आपका राइट आंसर, बी आपका करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया? क्लियर और नोट? अरे ये समझ में आया, 116 का मान 1914 दे रखा है, 116 का मान 1914 दे रखा, तो 100 का मान कितना होगा जिसका निकालना, उसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। एनी डाउट? देखो आज मेरा फोकस ज्यादा से ज्यादा क्लास पे रहेगा, क्लास इन द सेंस कि आज मैं मैक्स से मैक्स क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमें ये जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने पे टारगेट देना चाहिए। आज मैं आपके कमेंट कम ही रीड करूंगा, तो आप कंटिन्यूसली साइलेंटली सेशन को देखें, सीखें और प्रैक्टिस करें, राइट। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए आप, 45 क्या बोल रहे हैं, जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 115% हो जाती है, स्वयं का 115%। देखो ध्यान देना, कोई संख्या को 24 से बढ़ा रहे हो तो वो स्वयं का 115% हो जाती है, तो संख्या क्या है? संख्या को 100% मानते हैं, तो आप बताओ 100 से 115% हुई संख्या, तो कितनी वृद्धि हुई? 15% की वृद्धि हुई। कितनी? 15% की वृद्धि। भाई आपने संख्या 100% माना, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, तो 100% बढ़कर कितना हो गया? 115% हो गया, मतलब इसमें वृद्धि कितने की हुई? 15% का इंक्रीमेंट हुआ। और ये 15% किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है? 24 को। 15% का मान आपको 24 दे रखा है, 15 का मान आपको 24 दे रखा है, आपको निकालना क्या? वो संख्या यानी 100 का मान निकालना है, खत्म क्वेश्चन, राइट। तो 3 पंजो 15, 3 अट्ठे 24, 5 से काटो 20 बार, 20 अट्ठे 160। या आप ऐसे कर सकते हो कि 15% का मान आपको कितना दे रखा है? 24 दे रखा है, तो 1% का मान कितना होगा? 24/15। तो 100% का मान कितना होगा? 24/15 इंटू 100, एक ही बात है, राइट। कैसे भी करो, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं डायरेक्ट करना आपको सिखा रहा हूं, तो 160 आपका आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा, आप एक एक नियम से करें या डायरेक्ट करें, आंसर वही आने वाला है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। 46 आपको बोल रहा है कि यदि किसी संख्या के 80% में, यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर हो जाता है। यदि किसी संख्या के 80%, कोई संख्या का 80% है, इसमें आप 80 जोड़ रहे हो, देखो दोनों में अंतर है, यहां परसेंटेज वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो प्राप्त परिणामी संख्या के बराबर आ जाता है, संख्या के बराबर आ जाता है, मतलब संख्या कितनी है? 100%, 100% के बराबर आ जाता है। कोई 100% संख्या थी, उसके 80% में आपने 80 जोड़ दिया तो आपको 100% मिल जाता है। तो पूरा 100% बनाने के लिए आप मुझे एक चीज बताइए, इस 80% को
100% बनाने के लिए मुझे कितना जोड़ना पड़ा? 20% जोड़ूंगा तभी तो 100% बनेगा। तो 20% का मान मुझे 80 मिल गया है, आपको चाहिए 100%, तो 20% का मान मुझे 80 मिल गया है मेरे दोस्त। तो बताइए 100% कितना होगा? बताइए, ये 4 गुना है यहाँ पे, तो ये भी 4 गुना हो जाएगा, 400। 20 चौक 80, 100 चौक 400, खत्म क्वेश्चन, राइट। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 20% का मान आपको 80 दे रखा है, 100% निकालना, 100 से गुणा कर दो, तो 20 चौक 80, 400 आपका आंसर। क्लियर? एक एक नियम लगाना चाहो, एक एक नियम लगाना। 20 चौके 100, 100 चौके 400, सॉरी 20 चौके 80 तो 100 चौके 80, राइट। एनी डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 रीड करो। एक संख्या में 20% वृद्धि से प्राप्त परिणाम तथा उसी संख्या में 25% की कमी से प्राप्त परिणाम का अंतर 36 है। एक संख्या है, मान लेते हैं वो 100% है, इनिशियली कोई संख्या, एक बार में इसमें 25% की वृद्धि कर रहा हूं, सॉरी 20%, 25 नहीं 20% की वृद्धि कर रहा हूं, एक बार में इसमें 25% की कमी कर रहा हूं। वृद्धि का मतलब प्लस, कमी का मतलब 25 माइनस। तो 20% का वृद्धि किया तो मेरे पास कितना आया? 120, कमी किया तो 75 आया। तो इनका जो अंतर है वो कितना है मेरे पास? 36 है। संख्या निकाले, अंतर कितना आएगा डियर? अंतर कितना आएगा? 25 प्लस 20। भाई 25 की कमी कर रहे हो, 20 की वृद्धि कर रहे हो, यानी ये संख्या है आपके पास, 25 की कमी कर रहे हो और 20 की वृद्धि कर रहे हो, तो ये अंतर कितना हो गया? 45 का अंतर हो गया। कितने का? 45 का अंतर। तो ये जो 45 का अंतर है, इसका मान कितना दे रखा है आपको? 36 दे रखा है। आपको चाहिए क्या? वो संख्या, यानी 45 का मान आपको 36 दे रखा है मेरे दोस्त, और आपको वो संख्या यानी 100 का मान चाहिए। निकाल लो, 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 5 से काटोगे 20 बार जाएगा, 20 चौक 80 आंसर आएगा। तो डी आपका करेक्ट आंसर। एनी डाउट? भाई अंतर कितना है दोनों में? अपने 100 मान के किया तो अंतर आया आपके पास 45, राइट। आप ऐसे ही देख लो यार, ये करने की जरूरत नहीं है, जो 120 और 75 निकालने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही देख लो, इधर 20 बढ़ा रहे, इधर 25 कम कर रहे, तो अंतर कितना आ गया? ये देखो अंतर कितना आ गया, एक तरफ 25 कम कर रहे हैं और एक तरफ 20 बढ़ा रहे हैं। ये संख्या है आपकी मेन, ये संख्या है, इधर 20 बढ़ा दिया, इधर 25 कम कर दिया, तो वो जो अंतर है डिफरेंस, वो कितना हो गया? 45 का। 45 की वैल्यू 36 दे रखी है, आपको 100 की वैल्यू निकालनी है, 80 आना, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है? ध्यान दे। किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है। 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 है, यानी कोई संख्या है उसका 60% है, उसमें से 60 घटाऊं तो रिजल्ट क्या मिलता है मुझे? 60 मिलता है। तो अगर मैं यहां से 60% का मान निकालना चाहूं तो मुझे क्या मिलेगा? 60 प्लस 60, 120। क्यों? ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का आ जाएगा। तो मुझे 60% का मान कितना मिल रहा है मेरे दोस्त? 120 मिल रहा है माय डियर फ्रेंड्स। मुझे निकालना है वो संख्या यानी 100% का मान। तो 100% का मान कितना होगा? कोई भी बता देगा। कैसे? 60 दूना 60% का मान 120 है, मतलब डबल हो रहा है, तो ये भी डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200। खत्म क्वेश्चन, राइट। जस्ट क्या हो रहा है? डबल हो रहा है, डबल कर दो आंसर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है? ध्यान दें। एक संख्या से, ध्यान दें, एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो जाती है। उस संख्या का 40% निकालें। वो संख्या नहीं पूछ रहा, उसका 40% पूछ रहा। कोई संख्या है, कोई संख्या है, उसमें से 15 घटाया जाता है तो वो घट के कितना हो जाती है? 80% रह जाती है। संख्या को अगर हम 100% मानते हैं तो 80% रह गई आपकी संख्या। कुछ संख्या है उसमें से 15 घटाया जा रहा है तो आपके पास संख्या रह जाती है 80%। समझिए, ध्यान से देखिए, कोई संख्या है मेरे पास, कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू है, वो उसको हम इनिशियली 100% मानते हैं, तो 100% में से मैंने 15 घटाया तो मेरे पास वैल्यू 80 रह गई। मतलब मैंने 20% घटाया तभी तो 80% रहेगी। तो 20% का मान मुझे कितना मिल गया डियर? 20% का मान मुझे 15 मिल गया।
तो मुझे चाहिए 40%, उस संख्या का 40%। कोई बता देगा? अरे 20 का मान 15 है तो 40 क्या है, डबल हो जाएगा, जस्ट 20 का डबल है ना। 40 क्या है, 20 का डबल, तो 15 का डबल कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 विल बी राइट आंसर। 20% का मान 15 है तो 40 क्या है, 20 का डबल, तो 15 का डबल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। राइट, क्लियर? बताइए भाई, आपने कोई संख्या थी 100%, उसमें से कुछ वैल्यू सब्ट्रैक्ट की, यू विल गेट 80% ऑफ दैट नंबर। 80% मिल रहा है, इसका मतलब आपने सब्ट्रैक्ट कितना किया, 20% सब्ट्रैक्ट किया। आपने 20% सब्ट्रैक्ट किया और 20% कितना सब्ट्रैक्ट किया आपने, 15, तो 20% की वैल्यू आपके पास 15 आ गई। 40% इसका डबल, तो डबल निकाल लो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है किसी संख्या के 65% एवं उस संख्या के 35% का अंतर 22.20 है, उस संख्या का 50% निकालो। कोई संख्या है आपके पास, उसके एक संख्या का 65% है, एक संख्या का 35% है, इनका अंतर 22.20 है। इनका अंतर में देखूं तो कितना आएगा मेरे पास, बताइए, 30% आएगा। इसका मान मुझे कितना दे रखा है, 22.2 दे रखा है, मुझे 50% चाहिए, तो 3 से काट दो, 10% निकालूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, 3 7 21, 3 चौक 12, 10% का मान 7.4। तो बताइए 50% कितना आएगा, 5 गुणा कर दो, 10 पंजे 50 होता है, 5 × 7.4, तो 37 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 37। राइट, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 30% का मान आपके पास 22.2 है। ध्यान से देखिए, 30% का मान आपके पास 22 कितना है, 22.2, आपको चाहिए 50%, गुणा कर दो, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटो, 3 7 21, 3 चौक 12, गुणा करेंगे तो 37 आ जाएगा। एक ही बात है, राइट और नॉट? तो आप यूनिटरी मेथड अप्लाई करें या फिर आप डायरेक्ट करें, एक ही बात है। क्लियर? आप चाहे इस मेथड से करें चाहे आप इस यूनिटरी मेथड से करें, एक ही बात है। जो आपके दिमाग में सुटेबल बैठता है, सूट करता है, उससे आप आंसर निकालें, लेकिन निकालें क्विकली, ज्यादा डिले ना करें। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 51 आपको बोल रहा है डियर कि दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। दो संख्या है आपके पास, उनका अंतर जो है बड़ी संख्या का 20% है। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। अब इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस में बच्चे लोग क्या करते हैं कि एक्स मान के करने में बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। वो एक्स मानेंगे, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है तो उनका अंतर निकाल के फिर उसके बराबर रखेंगे, टाइम बहुत लग जाएगा। मैं इसको स्टार्ट फॉरवर्ड सिखाता हूं। डियर ध्यान देना, यहां पे मैं बड़ी संख्या लिख रहा हूं, यहां पे मैं छोटी संख्या लिख रहा हूं, राइट? बड़ी और छोटी दोनों का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, आप जानते हैं। मैं अगर बड़ी संख्या को, ध्यान देना, बड़ी संख्या को 100% मानता हूं तो इनका अंतर कितना है, 100 का 20 20 हो जाएगा, राइट? यानी आप ये मानिए अगर मैंने बड़ी संख्या को 100 मान लिया, अगर बड़ी संख्या 100 है तो अंतर कितना हो जाएगा, 20। अंतर 20 हो गया तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 80, क्योंकि बड़ी छोटी संख्या 80 तो होगी ना, 120 थोड़ी होगी भाई। 100 और इसका अंतर 20 है, तो या तो ये हो सकता है ये 100 ये 120 हो, या 100 या 80 हो, लेकिन छोटी संख्या 120 नहीं हो सकती, छोटी होगी बड़ी से, 80 होगा। दोनों का अंतर क्या है, 20 है। अब ये छोटी है इसलिए 100 - 20 80 हो जाएगा, बड़ी होती तो प्लस होता। अब इस 80 का मान आपको क्या दे रखा है, ध्यान दें, ध्यान दें सभी, इस 80 का मान कितना दे रखा है आपको, छोटी संख्या 20 दे रखी है, यानी ये बोल सकते हो 1/4, 80 का 1/4 20।
आपको पूछ रहा बड़ी संख्या मतलब 100 का मान निकालना है। 100 का 1/4 कितना हो जाएगा? 25। 4 से कट जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 विल बी योर राइट आंसर। या आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे आपकी मर्जी कि आपको बता दिया गया है छोटी संख्या 80 का मान आपको 20 दे रखा है, आपको निकालना 100 का मान। 80 का मान 20 दे रखा है तो 100 का मान चाहिए, तो 20 चौक 80, 4 से काट दो 25 आ जाएगा। राइट, 25 आपका राइट। एनी डाउट? वापस देखिए क्वेश्चन को, वापस रिपीट करिए। दो संख्या है, एक ग्रेटर है एक स्मॉलर है, ये वाली बड़ी है ये वाली छोटी है। जो डिफरेंस है दोनों का वो किस पे डिपेंड कर रहा है? बड़ी संख्या पे डिपेंड कर रहा है। तो बड़ी संख्या को आप मान लो 100। क्या जा रहा मानने में? बड़ी संख्या को हमने 100 मान लिया। अगर बड़ी संख्या हमारे पास 100 आ गई डियर, तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 100 का 20% 20 होता है, इसलिए हम 100 मानते हैं, क्योंकि 100 पे परसेंटेज निकालना हमारे लिए इजी हो जाता है। अंतर अगर 20 हो गया तो छोटी संख्या 80 हो जाएगी। अब 80 का मान आपको 20 दे रखा है क्योंकि छोटी संख्या आपके पास 20 है। 80 का मान 20 है, 100 का मान निकालना है, बड़ी संख्या निकालनी है आपको। खत्म क्वेश्चन। कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा, 1/4। क्वेश्चन नंबर 52, इसको देखिए आप। यदि किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से 120 अधिक है, कोई संख्या आपके पास, उसी संख्या का 60% उसी संख्या के 20% से 120 ज्यादा है, तो संख्या का 28% उन संख्या से कितना परसेंट कम होगा? संख्या का 28% उस संख्या से कितना प्रतिशत कम होगा? प्रतिशत नहीं होगा, प्रतिशत पूछता तो डायरेक्ट पता चल जाता कि 28% संख्या से 72% कम होता है ना। परसेंट नहीं, वैल्यू बतानी है आपको। उस संख्या का 28% उस संख्या से कितना कम होगा? राइट, आपको ही बताना है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। 60% ऑफ ए नंबर इज 120 मोर देन 20% ऑफ द नंबर, देन द 20% ऑफ द नंबर इज लेस देन बाई नंबर। किसी नंबर का 20% उस नंबर से कितना कम होगा? 72% कम होगा। अब क्वेश्चन को समझिए। कोई संख्या है आपके पास, कोई नंबर है, उसको हम 100 मान लेते हैं। उसका 60% कितना आएगा? 60। उसका 20% कितना आएगा? 20। तो 60% 20 से कितना ज्यादा है? 40। तो इस 40 का मान कितना दे रखा है आपको? 40 का मान कितना दे रखा है आपको? 120 दे रखा है। 40 का मान 120 है तो एक का मान कितना हो जाएगा? 40 दिया 120, एक आ जाएगा। अब आपको पूछ रहा है कि संख्या का 28% उस संख्या से कितना कम होगा। संख्या का 28% इससे कितना कम है? 72 कम है, तो 72 का मान पूछ रहा है। एक का मान अगर 3 है तो 72 का मान कितना होगा? 72 इंटू 3, 3 दूना चाहिए, 3 7 21, 216 होना चाहिए। राइट, 216 होना चाहिए। राइट, कहाँ मिस्टेक हुई है क्वेश्चन में? देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो सही आंसर भाई। 40 का मान 120 दे रखा है, 60% 120 दे रखा है, 20 अधिक है ना। तो एक का मान 3 आ गया आपके पास, और एक का मान 3 आ गया, इसका मतलब आपको पूछ रहा है कि 28% उस संख्या से कितना कम है? 28% उस संख्या से कितना कम? 28% जो है उस संख्या से 72 कम है। राइट, 72 कम है तो 72 का मान निकाल लिया, 216। तो ऑप्शन मेरे को इलॉजिकल लग रहे हैं, फिर भी इसको लास्ट में एक बार और देख लेंगे। राइट, 216 आपका राइट आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, एक बार और चेक कर लो। एक संख्या है जिसको हमने 100 मान लिया, इसका 60% इसके 20% से 40 ज्यादा है। 40 का मान कितना ज्यादा है वैल्यू में? 120 ज्यादा है। भाई 60% 20% से 40 ज्यादा है, और 40 का मान 120 दे रखा है। 40 का मान 120 है तो एक का मान कितना आ गया? 3 आ गया। अब आपसे पूछा है संख्या का 28% उस संख्या से कितना कम है? 28% 72% कम होगा, यानी 72 कम होगा, तो उस 72 का मान आपको निकालना। राइट, 72 का मान आपको निकालना है। करेक्ट, वो आ रहा है 216। 15 12 तो आ ही नहीं सकता कि 40 का मान 120 है। 40 का मान 120 है तो 15 12 कैसे आ सकता है? बस तिगुना हो रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। राइट, चलो क्वेश्चन नंबर
53 को देखिए अच्छे से। यदि किसी संख्या का 37.5% उस संख्या से घटाया जाता है तो 640 मिलता है। कोई संख्या है 100, उसमें से उसका 37.5% घटा रहे हैं, राइट। 100 में से 37.5% हम घटा रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है? 640 मिल रहा है। तो अगर किसी संख्या में से 37.5% घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 62.5 बचेगा। अगर हम संख्या को 100% मानते हैं, पूरी कंप्लीट नंबर हमारे पास 62.5% होता है, उसमें से अगर 37.5% घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा रिजल्ट? 62.5% आएगा। 62.5% का मान मुझे 640 मिल गया है। मुझे उस संख्या का 112.5 चाहिए। तो अगर 62.5% मेरे पास 640 है तो बताइए 112.5% कितना आएगा? 12.5 से कट रहा है। 12.5 से ये 5 बार कटेगा, 12.5 से ये 9 बार कटेगा। 12.5 पंजे 62.5, 12.5 9 112.5। 5 से इसको काटोगे तो कितना आएगा? 5 से कम 5, 5 दूना 10, 5 छट्टे 40। आपके पास आ गया कितना? 128 इंटू 9, 9 अट्ठे 72, इकाई-अंक 2 आना चाहिए। काम मिस्टेक हुआ है, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दिक्कत है आपकी, राइट। 9 अट्ठे 72, 7, 9 दूनी 18, 7 25, 9 एकम 9 2 11, 1152 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं आ रहा है। फिर भी एक बार चेकआउट करते हैं। यदि किसी संख्या का 37.5 उस संख्या से घटाया जाता है तो 640 मिलता है। तो 62.5 का मान मुझे 640 मिला। 62.5 का मान मुझे कितना मिला? 640। तो मूल संख्या का 112.5 चाहिए मुझे, मूल संख्या का 112.5। तो 62.5% 640 मिल गया है, आपको 112.5% चाहिए। क्या चाहिए? 112.5% ओरिजिनल नंबर का। तो 12.5 पंजे 62.5, 12.5 नामे 112.5। 5 से इसको काटा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 छट्टे 40। तो ये आपके पास आ गया 128 इंटू 9 1152। आपका एब्सोल्यूट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन में कहीं ना कहीं एरर है, राइट। ऑप्शन में कहीं ना कहीं एरर है मेरे हिसाब से। एनी डाउट? ठीक है, क्लियर भाई। 100 में से 37.5 घटाएंगे तो 62.5 ही बचेगा भाई, और वो आपको 640 दे देगा, क्योंकि 640 मिलता है हमें, राइट। क्लियर? एनी डाउट? चलो क्वेश्चन नंबर 54 आपको बोल रहा है यदि किसी संख्या का 40% उस संख्या के 1/4 से 105 अधिक है तो संख्या और संख्या के 35% का बीच अंतर क्या होगा? देखिए 1/4 का मतलब कितना होता है? 1/4 का मतलब हो गया कि सीधा सीधा 25%। तो संख्या की 40% और संख्या की 25% से 105 अधिक है। संख्या के 25% से 40% कितना अधिक है? कितना अधिक है बताओ? 15 अधिक है। कितना? 15%। अंतर कितना? 15। 15 का मान आपको कितना दे रखा है? 105 दे रखा है। आपको पूछ रहा है संख्या और उसके 65% का अंतर। संख्या कितनी होगी? 100%। संख्या कितनी होगी? 100%। अब 100% और 35% का अंतर कितना होगा? 65% आएगा। कितना आएगा? 65। आपको 65 का मान चाहिए। तो 15 का मान 105 है, तो 1 का मान कितना होगा? 15 7 105। तो 65 का मान कितना होगा? 65 इंटू 7, 455 आपका राइट आंसर। एनी डाउट? भाई 1/4 का मतलब सीधा सीधा मुझे हो गया है कि इसका मतलब 25% होता है। तो 40% उस संख्या के 1/4 से 105 अधिक है। तो 40% 1/4 का मतलब 25% से कितना ज्यादा है? 15 ज्यादा है। 40 जो है वो 25 से कितना ज्यादा है? 15 ज्यादा है। उस संख्या के प्रतिशत की बात हो रही है, प्रतिशत वृद्धि कमी की बात नहीं हो रही है। इन दोनों का अंतर कितना है? 25 और 40 का अंतर 15 है।
और आपको बोला गया कि 40 जो है इस 1/4 से 105 ज्यादा है। 40 1/4 मतलब 25 से कितना ज्यादा, 15 ज्यादा है। 15 का मान कितना है, 105। तो 1 का मान कितना आ गया, 7। आपको चाहिए क्या, संख्या मतलब 100%, उस संख्या की 35% मतलब 35, दोनों का अंतर कितना होगा, 65। 100 माइनस 35 65, 65 का मान आपको निकालना है। तो कितना आ गया, 455। एनी डाउट, क्लियर, राइट। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 55। 55 क्या बोल रहा है, यदि एक निश्चित संख्या के 1/8 के 75% का 66 से 2/3% 179 है, तो उस संख्या के 3/4 का 33 से 1/3%। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, आसानी से आंसर दे सकते। एक निश्चित संख्या है जिसको हम 100 मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी हो, उसके 75% का 66 से 2/3% 179 है, तो उस संख्या का 33 से 1/3%। बड़ा सिंपल है, 3/4 का इतना। ध्यान दीजिए, कोई संख्या है मेरे पास, उस संख्या के 1/8 का 75%, 75% मतलब 3/4, 3/4 का 66 से 2/3% मतलब 2/3, कितना दे रखा है, 179। आपको क्या चाहिए, उस संख्या से का 33 से 1/3% चाहिए, मतलब 1/3 चाहिए। इसका मान आपको निकालना है। बताओ, कुड यू फाइंड दिस आंसर इजीली? कैसे कैसे फाइंड करोगे इजीली, बताओ। इसी स्टेप से ये स्टेप बनानी है आपको। आपको सिर्फ क्वेश्चन मार्क और 1/3 रखना नीचे, बाकी सबको हटाना है। 2 से काटा 2 बार, राइट, तो नीचे हो गया 16। 3 से इसको काटा, 3 से कटेगा नहीं है, 3 से ये कटेगा नहीं, राइट। 2/3 आ गया, 179 है, राइट। तो आपके पास क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क और 1/3 इधर रखना, 8 दूनी 16, इधर गुणा करना है, इधर आ जाएगा आपके पास 179 इंटू 16 और डिवाइडेड बाई 3, राइट। यह आंसर आना चाहिए। अच्छा, संख्या के 3/4 का पूछ रहा है ये, हमने गलत कर दिया ना। हमने क्या गलती की है, देखो ये वापस से देखो एक बार। हमने इसको मिस कर दिया ना, 3/4 को, 3/4 को मिस कर दिया। ध्यान दीजिए, कोई संख्या है आपके पास, उस संख्या के 1/8 का 75% मतलब 3/4 का 66 से 2/3% मतलब 2/3, फ्रैक्शन में 2/3 होता है, इसका मतलब 2/3 कितना है, 179। आपको क्या निकालना है, उस संख्या के 3/4 का 33 से 1/3%, 33 से 1/3% का मतलब 1/3 होता है, कितना होता है, 1/3, 1/3 चाहिए आपको, इसका मान निकालना है। अब और इजीली निकल जाएगा, मतलब आपको 3/4 यहां भी और 3/4 यहां भी, ये तो सेफ रखना है। 3 यहां भी है, 3 ये, इसको सेफ रखना है। 2 से इसको काट दो, 4, 4 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 179 इंटू 4 आ जाएगा, बाकी को एज इट इज रहने दो। इसका मान कितना आएगा, 179 इंटू 4। भाई 3/4 1/3 को एज इट इज रखो, ये तो सेफ बना के रखना है हमें, ये यहां से सेफ बना के रखना है, बाकी को है उनको करके वैल्यू निकाल लो। तो कितना आ जाएगा, 4 नाम 36, कितना बचा, कैरी 3, 28 और 3 31, 716 आपका आंसर। डेसिमल में तो आएगा नहीं, डेसिमल वालों को तो हटा दो, डेसिमल में तो आना नहीं है, राइट। तो डेसिमल दोनों सी और डी को तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दो इनकी, है ना। अब आपको बता, 9 चौक 36, इकाई का अंक कितना आएगा, 4 नाम 36, इकाई का अंक 6, तो 6 का बी ऑप्शन दे रखा है, ये आपका आंसर है, राइट। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, इसको देखिए। क्वेश्चन क्या है माय डियर फ्रेंड्स, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है, यदि दोनों संख्याओं का योग 150 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी।
दोनों संख्याओं का योग 150 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी आपको बताना। ध्यान दें, दोनों का योग 150 है। एक मेरे पास लार्जर नंबर है, एक मेरे पास स्मॉलर नंबर है। आपको बोला कि बड़ी संख्या का लार्जर का 40% बराबर है स्मॉलर का 60%। करेक्ट, यह आपको दिया हुआ है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 20 दूना 40, 20 दिया 60। इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, तो अगर मैं लार्जर अपॉन स्मॉलर निकालूं तो मेरे पास रेशियो कितना आएगा, 3/2 आएगा। तो इसका वैल्यू 3 है, इसका वैल्यू 2 है। इनका योगफल 150 दे रखा है। योगफल का मतलब ये है कि 3 + 2 जो है वो 150 दे रखा है आपको, यानी 5 का मान आपके पास 150 है। एक का मान कितना आएगा, 30 आ जाएगा। 5 × 15। आपको चाहिए क्या, बड़ी संख्या मतलब लार्जर नंबर 3 चाहिए आपको। 3 का मान कितना आएगा, 3 × 30 मतलब 90 आपका राइट आंसर है। 90 विल बी योर करेक्ट आंसर। एनी डाउट? तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 57। 57 आपको बोल रहा है कि जब एक संख्या के 32% को दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, एक संख्या 30% ऑफ ए नंबर एक्स, एक्स के यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे वाई है, ये थोड़ा सा ऐड कर लेना। एक संख्या x के 32% को दूसरी संख्या y में जोड़ा जाता है तो y 24% बढ़ जाता है। y कितना बढ़ जाता है, 24%। यानी y में x का 32% जोड़ूंगा तो y कितना बढ़ जाता है, 24%। y बड़ा कितना, y इतना बड़ा, और ये जो बड़ा है ये क्या है, y का 24% है। x का 32% हमने y में जोड़ा तो y में जो वृद्धि हुई है वो y का 24% हुई है। तो x में मैंने y में x का 32% जोड़ा तो y में वृद्धि कितनी हुई, x का 32% जितनी वृद्धि हुई, और वो किसके बराबर है, y के 24% के बराबर है। यानी हम लिख सकते हैं कि x का 32% बराबर y का 24% बराबर है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 8 × 4 = 32, 8 × 3 = 24। y के सामने 4 है, x के सामने 3 है, तो x अपॉन y कितना आ जाएगा मेरे पास, 3/4। तो x का मान 3, y का मान 4 आ गया, और आपको निकालना है 2x + y अपॉन 3x - y। रख दो x की जगह x, y की जगह y की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी है, 3, और y की वैल्यू कितनी है, 4। x की वैल्यू कितनी है, 3, और y की वैल्यू कितनी है, 4। तो ये हो जाएगा 6 + 4 और 9 - 4, 10/5, और कितना आ जाएगा, 2 आपका आंसर आ जाएगा। राइट, कितना है, 2। क्लियर? एनी डाउट? आगे बढ़े, चलो। तो क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा भाषा में जो है वो भाषा समझ में आनी चाहिए, बाकी तो क्वेश्चन तो इजीली हो जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, काफी बच्चे यहाँ पे टाइम लगा देते हैं करने में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 58, इसको समझना है। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। दो संख्या का अंतर उनके योग का 15% है, उनके योग का कितना है, 15%। तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। यानी अगर हम बात करें, दो संख्या है आपके पास x और y, उनका जो अंतर है वो योग का कितना है, 15% है। आपको पता 15% का मतलब 3/20 होता है। तो x - y जो है वो कितना है, x + y का 3/20 है। यहां से अगर मैं दोस्तों x + y अपॉन x - y निकालू तो कितना आएगा, इसको इधर लेके आ जाओ और 20 को ऊपर ले जाओ और 3 को नीचे ले जाओ, तो 20/3 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप CND लगा दो, कंपोनेंडो डिविडेंडो। कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या आता है, क्या होता है कि जब सेम चीज आती है ऊपर प्लस और नीचे माइनस में,
और आपको x और y निकालना हो, आपको x और y निकालना हो तो आप क्या करो, जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ उनको ऊपर तो जोड़ दो और नीचे माइनस कर दो, उल्टा कर दो जस्ट। कितना हो जाएगा 23/17। तो x अनुपात y कितना आ जाएगा मेरे पास 23/17 आ जाएगा। इसको बोलते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल। समझ रहे हो या नहीं? क्लियर? तो यानी इसके कहने का मतलब ये है कि कभी भी आपके सामने ऐसा सिनेरियो बन जाता है मेरे दोस्त, कभी भी आपके सामने ऐसा सिनेरियो बन जाता है कि आपके सामने ऐसा है कि x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू a अपॉन बी, ऐसा आ जाता है। आपको x अपॉन वाई चाहिए तो इसमें CND लगा दो। CND क्या कहता है? CND का मतलब होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो, यानी नीचे वाले को ऊपर वाले में जोड़ दो, नीचे वाले को ऊपर वाले में जोड़ दो, ऊपर तो, और नीचे उसी में से घटा दो, नीचे उसी में से घटा दो। सेम चेंज इधर करेंगे, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। नीचे वाले को ऊपर वाले में ऊपर तो जोड़ दो, नीचे घटा दो। y से y कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2x, x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2y हो जाएगा, नीचे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस y है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। 2 से 2 कैंसिल, तो आपको फाइनली x अपॉन वाई क्या मिल गया, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो कि अगर आपको ये दे रखा है और आपको ये निकालना है तो क्या करो, इनको a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी कर दो, अगर x अपॉन वाई चाहिए होता। राइट? एनी डाउट? ठीक है, तो यहां पे मैं आपको इसमें थोड़ा आगे लेके जाऊंगा, अच्छी चीज बताऊंगा। रेशियो का कंसेप्ट है जो आपके काफी हेल्प करेगा कि कभी भी आपको ऐसा दे रखा हो डियर कि x, ध्यान देना, कभी भी आपको ऐसा दे रखा हो, समझने की कोशिश करना कि x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई आपको a अपॉन बी दे रखा हो और आपको पूछा जाए कि x अपॉन वाई बताओ, तो आप क्या करेंगे, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी करेंगे। और अगर इसके उल्टा आपको x अपॉन वाई बराबर a अपॉन बी दे रखा हो और आपको बोला जाए कि x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई निकालो, तो आप क्या करेंगे, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी करेंगे। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखें। इसको बोलते हैं CND, कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल, और यही मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है कि x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई 20/3 दे रखा, मुझे x और y चाहिए, मुझे x और y का रेशियो चाहिए। तो क्या करूंगा, मैं इनको जोड़ दूंगा, ऊपर जोड़ दूंगा, नीचे घटा दूंगा। तो 20 + 3 23, 20 - 3 17, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। दो संख्याओं का योग 520 है। यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई तो प्राप्त संख्याएं बराबर हो जाती। दो संख्या है आपके पास, ध्यान देना, x और y, इनका योगफल कितना है, यानी x प्लस वाई की बात करूं तो मेरे पास कितना है, 520 है, ये दे रखा है आपको। और साथ ही साथ आपको ये भी दे रखा है कि अगर ये बड़ी संख्या ले रहा हूं, ये छोटी संख्या ले रहा हूं, बड़ी संख्या में मैंने 4% की कमी कर दी तो मेरे पास कितनी होगी वैल्यू, 96% होगी, 96% ऑफ x। और छोटी संख्या में मैंने 12% की वृद्धि कर दी तो कितना हो गया मेरे पास, ये 112% ऑफ y। अब ये क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। अब ये क्या हो जाते हैं, बराबर, दोनों को बराबर कर दिया। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, राइट। उसके बाद किससे कट रहा है ये, 16 6 96, 16 7 1112, ये x को बता रहा है, ये y को बता रहा है। यानी अगर मैं बात करूं x अपॉन y तो मेरे पास कितना आएगा, 7/6 आएगा। y इधर नीचे आ जाएगा और 6 उधर, y इधर आएगा और 6 ऊपर जाएगा, 7 नीचे, 6 नीचे आ जाएगा इधर, तो 7/6 आ जाएगा। यानी मैं बात करूं तो 6x बराबर 7y आ गया आपके पास। अब x अपॉन y चाहिए तो क्या आएगा, x, y इधर नीचे आ जाएगा, 6 इधर नीचे चल जाएगा, राइट। तो x अपॉन y इक्वल टू 7 6। तो x का मान कितना 7, y का मान कितना 6, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 520 दे रखा है। यानी 13 का मान आपके पास 520 है
तो 1 का मान कितना आएगा, 13 चौक 52, 40, 13 चौक 52। आपको क्या पूछ रहा है, छोटी संख्या ज्ञात करें। छोटी संख्या कितनी है, 6। छोटी संख्या 6 है, बड़ी संख्या 7 है, राइट। छोटी संख्या कितनी है, 6 है, और बड़ी संख्या कितनी है, 7। 6 का मान चाहिए, 6 का मान चाहिए तो 6 × 40 कितना आ जाएगा, 240। 240 आपका करेक्ट है। एनी डाउट, क्लियर, ठीक है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% है। तीसरी संख्या का 20% 50% है, तो पहली दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है। दो संख्या, ये फर्स्ट संख्या है, ये सेकंड नंबर है, और ये थर्ड नंबर है। पहले वाला नंबर इसका कितना है, 20% है तीसरे नंबर का। दूसरे वाला नंबर इसका कितना है, 50% है। अगर इसको मैं 100 लेता हूं तो 100 का 50% 50 होगा, 100 का 20% 20 होगा। आपको पूछ रहा है पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। पहली संख्या 20 जो है वो दूसरी संख्या 50 का कितना परसेंट है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करो, ऊपर 20 आ जाएगा, ये आ जाएगा। यानी आपसे पूछा जाए कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत है। पहली क्लास में मैंने बताया था, तो हम क्या निकालते हैं, x/y × 100, यही तो करते हैं। 20/50 × 100, 50 दूना 100, 20 दूना 40, 40% आपका आंसर आएगा, खत्म, राइट। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। 61 आपको बोल रहा है कि दो संख्या है आपके पास, दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 25% और 65% अधिक है। अब अधिक दे रखा है, अधिक, पहले अधिक नहीं था, पहले अधिक नहीं था, पहले प्रतिशत ही था। उनका अनुपात पूछ रहा है। तो दो संख्या है आपके पास, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहली संख्या तीसरी संख्या से 25% ज्यादा है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 65% ज्यादा है। यानी अगर इसको 100 ले रहे हो तो ये 125 हो जाएगी और ये 165 हो जाएगी, ज्यादा है ना 25। पहली संख्या तीसरी संख्या से 25% ज्यादा है। अगर तीसरी को 100 लोगे तो पहली संख्या 125 हो जाएगी। दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 65% अधिक है, तो अगर तीसरी संख्या 100 लोगे तो दूसरी संख्या 165 हो जाएगी। आपको दोनों का अनुपात, इन दोनों का अनुपात निकालो। 5 से कटोगे कितना आएगा, 5 दूना 10, 55 25। 5 से काटोगे 5 तिया 15, 5 तिया 15, 25:33 आपका आंसर, बी डी आपका करेक्ट आंसर, राइट। डी आपका करेक्ट आंसर। आपको फर्स्ट और सेकंड का रेशियो पूछ रहा सीधा। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 62। 62 क्या बोल रहा है, दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 30% 37% कम है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या, दोनों तीसरी से, एक तो 30% कम है, एक 37% कम है। तो पहली वाली संख्या 30% कम है इससे, दूसरी वाली संख्या इससे 37% कम है। अगर इसको 100 लेता हूं तो 100 से 37% कम है ये, तो 63 हो जाएगी, और ये 100 से 30% कम है तो 70 हो जाएगी। आपको पूछ रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है। यानी दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से कितना कम है, 7 कम है। 7 का प्रतिशत निकालो, इससे प्रतिशत कमी निकालो। कमी तो 7 है, लेकिन दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या से 7 कम है, लेकिन इसका प्रतिशत कितना आएगा, 70 से। तो 7/70 × 100, 0 से 0 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 10% आंसर आ जाएगा आपका आंसर, राइट। प्रतिशत कमी आपसे पूछ रहा है। तो आज के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए माय डियर फ्रेंड्स। आई होप आज आपने संख्याओं पे आधारित सभी टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए, आप सभी को समझ में आए होंगे, राइट, अच्छे से क्लैरिटी के साथ। तो आज हमने टोटल कितने क्वेश्चन डिस्कस किए, 1 2 62, ऑलमोस्ट 20 के लगभग हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए। 20 के लगभग हमने डिस्कस किए क्वेश्चन आज, और वो भी संख्याओं पे आधारित। हर टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको आज बताए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, आई गारंटी माय डियर फ्रेंड। एसएससी में अगर आप एग्जाम दे रहे हैं एसएससी का, और आप प्रीवियस से पेपर को उठाकर दोगे तो इन क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। यानी एसएससी में प्रीवियस जितने भी पेपर्स हुए हैं उन सभी में संख्याओं पे आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं सारे मैंने करा दिए आपको आज कंपाइल करके, सारे के सारे एसएससी में आए हुए क्वेश्चन। तो आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और ऐसे सिमिलर क्वेश्चन को आप अपने हाथ से सोल्व करने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूं
डेफिनेटली ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे। इन क्वेश्चन को देखने के बाद आप आसानी से इन क्वेश्चन को कर सकते हो। एक आपको एग्जाम अप्रोच मिल जाएगी कैसे इजीली इन क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, राइट। फिर भी कोई डिफिकल्टी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पिनअप करें, कमेंट बॉक्स में टाइप करें, कोई भी डिफिकल्टी क्वेरी वगैरह हो, पढ़ाई से रिलेटेड, तैयारी से रिलेटेड, कोई भी दिक्कत आ रही है मैथ से रिलेटेड, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल रेस्पॉन्ड यू देयर, राइट। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए और दोस्तों को भी बताते रहिए, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो दोस्तों को शेयर जरूर करें। अगर इफ यू आर फर्स्ट टाइम ऑन दिस चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम ज्ञानरिति ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों को बताएं, रिकमेंड करें, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोनों।